हमें पानी इतना मिला है कि पूछो मत, लेकिन हमने पानी का क्या उपयोग किया है? पानी का उपयोग गंगा जल भी बन सकता है, पानी गंधोदक भी बन सकता है, पानी गंगा नाली का पानी भी बन सकता है। यदि आपने उसको श्रेष्ठ अच्छे काम में लगाया है तो आपको सीढ़ी बन जाएगा। आचार्यों ने तो कहा है कि चाणक्य नीति तक में कहा है, हमारे आचार्य तो कहते हैं कि चौथा भाग तुम अच्छे कामों में लगा देना, चौथा भाग नहीं लगा पाओ तो छठवां भाग लगा देना, और छठवां भाग नहीं लगा पाओ तो 10वां भाग तो बचा के रखना ही नहीं। वो निर्माल्य नहीं है जो आप चढ़ा के और तुरंत हाथ धो ले तो बोले निर्माल्य निर्माल्य है। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं जो तुमने कमाया और घर पर जोड़ जोड़ के रखा है उसको सही जगह जीते जी खर्च नहीं किया है, ये सोच के रखा है कि बच्चों को काम आएगा। अरे बच्चों को पुण्यशाली बनाओ कि पत्थर छुए तो सोना हो जाए, क्योंकि कहते भी हैं कि यदि पुण्य का आश्रय किया है तो संपदा क्या प्रयोजन रखती है, अपने आप आती है, और पाप का आश्रय किया तो संपदा क्या प्रयोजन रखती है, अपने आप चली जाती है। तो बड़ी अच्छी बात कही है आत्मानुशासन में कि आचार्य कहते हैं आत्मानुशासन में कि वास्तव में दान करना पुण्य है और त्याग करना धर्म है। तो धर्म के लिए, क्योंकि धर्म से मोक्ष की प्राप्ति होती है, धर्म से रत्नत्रय धर्म है, आत्म स्वभाव धर्म है, लेकिन हम आत्म स्वभाव से हट जाते हैं। हम आत्म स्वभाव से हटकर विपरीतता में चले जाते हैं। जबकि कहा है आप ज़्यादा खाने से लोग बीमार, खाने से बीमार नहीं पड़ते हैं, ज़्यादा खाने से, अभक्ष्य खाने से, अति खाने से बीमार पड़ते हैं। इसीलिए कहा है धन कमाना पाप नहीं है, लेकिन अन्याय अनीति से जरूरत से ज़्यादा संचय कर लेना पाप है। लोग सोचते हैं हम कमा लेंगे तो हमें काम आएगा। आचार्य कहते हैं जो नीति न्याय पूर्वक, नीति न्याय का मतलब अब तो सरकार ऐसा चल गई कि आप 2 नंबर का थोड़ा बहुत काम नहीं करो तो आपका गुजारा ही नहीं चल सकता है। लेकिन आचार्य ने कहा कम से कम ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत तो ये सोचो कि हमने इस पाप से, झूठ चल कपट से कमाया है तो इन्हें उसमें लगा देंगे जो हमारे वास्तव में लाचार लोग हैं। क्योंकि जाके पैर न फटी बिमाई वो क्या जाने पीर पर आई। हम दूसरों का दुख समझ लेते हैं क्योंकि मांगना आसान तो नहीं होता है। कहते हैं वो लोग मर जाते हैं जो किसी के यहाँ मांगने जाते हैं, ये बात अलग है, किसी मांगना ही धंधा समझ रखा। लेकिन मैं हमेशा सोचती हूँ मांगना आसान तो नहीं है, लेकिन आदमी इतना अकड़ में रहता है। एक बार एक व्यक्ति के 6 बेटे मर गए थे, आखिरी छोटा बेटा भी बहुत बीमार हो गया और वो डॉक्टर के यहाँ गया। डॉक्टर से कहने लगा डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को देख लो। डॉक्टर कहने लगा कल आना, अभी मैं खेलने जा रहा हूँ। और उसने बेचारे ने बहुत गिड़गिड़ा के कहा कि मैं बहुत खो चुका हूँ, पहले भी मैं बहुत रो चुका हूँ, मेरे 6 बेटे मर गए, आप कम से कम जरा सा 2 मिनट देख लो, आप बता ही दो कि क्या बीमारी है। डॉक्टर बोला कह दिया ना कल आना। उसके बाद फिर बेचारे ने बहुत गिड़गिड़ा के कहा डॉक्टर साहब पैर पड़ता हूँ आपके, पगड़ी रख दी उसने सिर में, सिर की पगड़ी उतार कर उसके पैरों में रख दी। डॉक्टर ने ठोकर मारी और कह दिया कि कह दिया ना कल आना, अभी मेरा टाइम नहीं है देखने का, मैं अपनी खेलने नहीं छोड़ सकता। उसने कहा डॉक्टर साहब तुम्हारा खेल है, मेरा तो जीवन का खेल खत्म हो जाएगा, मेरे जीवन का एकमात्र सहारा है वो खत्म हो जाएगा। डॉक्टर ने देखा तक नहीं, सीधे उठाई बाइक और खेलने चला गया। बेचारा कहारों को लेकर गया था, अपने पड़ोस के गरीब लोगों को लेकर गया था, बच्चे को डोली में ले गया था, बच्चा जाने लायक नहीं था। और कहारों को उदास मन से कहा ले चलो, नहीं देखते तो। घर पे ले आया और बच्चा तो बहुत ज़्यादा बीमार था, बहुत रात भर पीड़ा में रहा और सुबह रात उसने दम तोड़ दी। बुझे मन से वह अपने घर वापस लौट आया, जलाकर अपने घर वापस लौट आया। घर में इतनी गरीबी थी कि खाने तक को नहीं था। पत्नी रात को कह ही रही थी कि
कल क्या करोगे, रस्सी बुनता था, घास ले आता था, जूट ले आता था। पत्नी कह रही थी कल खाना नहीं बनेगा क्योंकि कुछ है नहीं, और वो बोला मैं उधार ले आऊँगा जूट। तो वो कहने लगी जूट भी कौन देगा तुम्हें, इतनी उधारी पहले से हो गई है बीमारी में, तुम्हें कौन देगा। अचानक ऐसे ही कुछ साल बीत गए और कहते हैं अचानक एक दिन शहर में कहते हैं बहुत बड़ा महोत्सव था, बहुत जगह अनाउंसमेंट हो रहा था, डॉक्टर के बेटे का जन्मदिन था। डॉक्टर का बेटा 22 साल का हो गया था और अचानक डॉक्टर के बेटे को सांपों का बहुत शौक था पालने का। सांप पाल रखे थे, बधाइयाँ चल रही थी, लोग गिफ्ट ला रहे थे, बहुत भीड़ लगी थी। अचानक डॉक्टर की जो बेटा था उसको चाहने वाली लड़की ने आकर कहा कि हमें तुम सांप नहीं दिखाओगे, इतने दिनों से कह रही हूँ। कहते हैं उसने कहा कि आज नहीं कल दिखा दूंगा। और कहते हैं लोगों ने छीटा कसी करी कि अरे इतनी बात टाल रहे, तुम्हारी आज के दिन तो इतनी बात नहीं मान रहे, सांप को कहो दिखाएंगे। और उससे भी लगा कि बार बार कह रही, उसने कहा आज नहीं कहोगे तो मैं कभी मिलने ही नहीं आऊँगी, आज कह रही हूँ ना एक बार दिखा दो, क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा। और वो सांप दिखाने के लिए गया और कहते हैं कि बहुत तरह के सांप पाल रखे थे उसने, सारे सांप दिखाने लगा और एक सांप के बारे में बोला ये बहुत जहरीला है। तो लोगों ने व्यंग किया अरे दांत तोड़ दिए होंगे तो जहरीला बता रहे हो। वो कहने लगा दांत हैं इसमें, मैंने तोड़े नहीं है इसके दांत। लोग कहने लगे दिखाओ तो जाने। और दांत सांप आसानी से मुंह नहीं खोलता है। उसने लिया सांप का मुंह तेज से बीच दिया और बीच दिया तो उसने के दांत दिख गए। और कहते हैं उसे दिखा के उसने जैसे ही छोड़ा था इतने में सांप को बहुत क्रोध आ गया कि मुझे मार ही देगा क्या। और कहते हैं सांप ने आग बबूला होकर उसको डस लिया। और अब तो क्या था, जैसे ही डसा वैसे ही सबको खबर पड़ी और कहते हैं हाय हाय हो गई। वहां तो सब म्यूजिक बंद हो गए, सब दौड़ पड़े बेटे की तरफ। और बेटे ने कहा कि पिताजी वो जड़ी बूटी रखी है उससे लगा दो तो मैं ठीक हो जाऊंगा। और कहते हैं बाप ने सोचा भी कि हाथ काट दूं तो शायद बेटा बच जाएगा, लेकिन जड़ी बूटी के भरोसे रहा और जड़ी बूटी को घिसने उसने लगे। जब तक देर हो गई बेटे ने आंखें फेर दी। और कहते हैं लोग बहुत झाड़ फूक वाले आए लेकिन बेटा ठीक नहीं हुआ। और किसी बुढ़े ने जाकर उस बूढ़े आदमी से कहा, वो भी झाड़ फूक कर लेता था जिसका बेटा मर गया था, उससे कहा कि तुम्हें पता है आज डॉक्टर साहब के बेटे को सांप ने काट लिया, तुम चलोगे क्या। तो एक पुराना दर्द था उसके अंदर, कहने लगे मर जाए तो भी मैं नहीं जाऊंगा, मुझे क्या पड़ी है, आज मेरे घर में जो अंधेरा है वो डॉक्टर के कारण है, काश वो देख लेता तो मेरा बेटा बच जाता। बुढ़िया ने भी कहा सो जाओ, क्या करोगे, इतनी ठंडी रात है, जाकर रहने दो, मर जाने दो, उसने भी तो मेरा बेटा मार दिया था। लेकिन बुढ़े के दिल में थोड़ा सा दर्द था, एहसास था बेटे का। उसने धीरे से दरवाजा खोला झोंपड़े का और निकल गया। रास्ते में भी लोगों ने कहा पता है डॉक्टर साहब का बेटा मर गया। और कहते हैं कि डॉक्टर किसी को आराम से घुसने नहीं देता था, लेकिन आज इतनी मात खा चुका था कि जैसे किसी ने कहा एक बुढ़ा आया है और कहता है बेटा को देखना है। तो डॉक्टर साहब खुद गए बाहर और कहने लगे आ जाओ देख लो। और उस बुढ़े ने देखकर कहा कि डॉक्टर साहब उदास मत हो, बेटा जी जाएगा, बेटे में अभी कुछ गुंजाइश है, पूरा नीला नहीं पड़ा है, माना कि इसकी नाड़ी अब चल नहीं रही है, लेकिन कुछ है आशा जो जी जाएगा। कहते हैं डॉक्टर साहब ने कहा तुम्हारी कृपा हो मेरा बच्चा बच जाए। और उसने कहते हैं कि कोई पानी मंगाया और उस पर कुछ मंत्र पढ़े और छींटा दिया और बच गया।